तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सभी के लिए है। ये क्यों है, जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं क्लेट को और 1 तारीख को जिनका एग्जाम होने वाला है, आखिर तक देखना है। ज़्यादा समय नहीं लूंगा, 5 मिनट के अंदर ऐसे टॉपिक बता दूंगा सभी सेक्शंस के, जो एक बार ज़रूर देख के जाना है, ताकि ये मुझे लगता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और ये आपके मार्क्स जरूर इंप्रूव करेंगे क्लेट के स्कोर में। तो भैया दोस्तों में शेयर करो, आखिर तक देखो और चैनल सब्सक्राइब करो अगर नहीं किया हुआ है तो, क्योंकि आपके लॉ के करियर पे ये हम सपोर्ट करने वाले हैं। और अगर आप चाहें आपकी प्रोफाइल पे बेस्ट जानना तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी मिल जाएगा, उसको फिल करना नहीं भूलना है। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना है, नीचे उसकी लिंक भी मिल जाएगी अपडेट्स के लिए। तो भाई क्या है सारी चीज़ें, हमारे पास केवल 4 दिन का समय बचा हुआ और मुझे नहीं लगता कि मैं आपका समय खोटी करूं इन फालतू की बकवास में। सीधे टॉपिक पे आते हैं कि क्या टॉपिक्स है हमारे पांचों सेक्शन में, क्या क्या हमें इंपॉर्टेंट दो दो टॉपिक्स देखने जरूरी हैं, जो हो सकता है इस एग्जाम में आपको मिले वहां से क्वेश्चन और जो इंप्रूव करेंगे आपका स्कोर। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हमारे इंग्लिश सेक्शन से। इंग्लिश सेक्शन में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। इंग्लिश सेक्शन में सबसे अच्छी चीज तो हमारे पास, हाँ, द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन सोसाइटी। ये टॉपिक आप जरूर ध्यान रखिए, यहां से पैसेज आ सकता है, क्योंकि अभी रिसेंटली कुछ चीज़ें जो है अलग अलग न्यूज़पेपर और बाकी चीज़ों में इसको लेके देखी गई हैं। तो ये टॉपिक प्लीज़ एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपके उससे रिलेटेड टॉपिक जो भी रहे, सोशल मीडिया, उसके इम्पैक्ट सोशल लाइफ में, सोसाइटी को लेके या फिर कहीं भी लेके, तो ये आप टॉपिक ध्यान रखेंगे, ताकि यहाँ से पैसेज या बाकी की चीज़ें आती है तो ये बने। दूसरा हमारे पास है क्लाइमेट चेंज। जी हाँ, अभी ग्लोबल कंसर्न ये बना हुआ है हमेशा की तरह, और मतलब पिछले कुछ समय की तरह। तो यहाँ अभी भी ये चीज़ें चल रही हैं, इंडिया खास तौर पर इस चीज़ों को सामना कर रही है अभी अलग अलग चीज़ों को लेके, चाहे वो पराली हो, चाहे दिल्ली में पोल्यूशन हो, चाहे किसी भी प्रकार की। तो ये एक आपका टॉपिक हो सकता है जो अनसीन पैसेज में आ सकता है। इंग्लिश में इसको ध्यान रखना है, या इससे रिलेटेड टॉपिक एक बार जरूर देख लीजिएगा, जो आपके मार्क्स इंक्लूड यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी हो तो जरूर कमेंट करिए, ताकि उसको रिजॉल्व हम जितना हो सके करें। ठीक है, ये सारी चीजें न्यूज में चल रही थी इसलिए मैंने बताया। दूसरा टॉपिक हमारा जो सेक्शन है वो है लीगल रीजनिंग का। क्या है भैया? लीगल रीजनिंग। इसमें हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है जो हमें देखने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है राइट टू प्राइवेसी। लीगल रीजनिंग का ये है, और इसमें लीगल से रिलेटेड आपके पैसेजेस दिए जाएंगे जिससे आपको आंसर्स करने होंगे। तो भैया राइट टू प्राइवेसी अभी बहुत तेजी में चल रहा था, डिबेट्स में चल रहा था, न्यूज में चल रहा था, और पिछले कुछ सालों से इस पे चलता ही जा रहा है। अब अभी शायद मुझे लगता है इनसे रिलेटेड एक व्यक्ति की डेथ भी हुई थी जिन्होंने ये राइट टू प्राइवेसी पे काम किया था। ये जज थे, जस्टिस थे। तो हो सकता है ये आपके लिए एक टॉपिक बन जाए, यहाँ से क्वेश्चन आ जाए लीगल रीजनिंग। ठीक है, तो इससे और इससे रिलेटेड टॉपिक आपको जरूर कवर कर लेने हैं। साथ ही साथ द रोल ऑफ जुडिशरी इन प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट। हाँ, जुडिशरी का रोल ह्यूमन राइट के प्रोटेक्शन में ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी रिसेंटली हम देखें तो इंडिया के आसपास की जो भी कंट्रीज है, या फिर इंटरनेशनल वर्ल्ड पे हम अगर बात करें, तो बहुत सारे देशों में ह्यूमन राइट का वायलेशन इतनी तेजी से हो रहा है कि उनके बारे में कुछ किया नहीं जा सकता, या फिर हम केवल चर्चा ही कर पा रहे हैं। तो यहाँ जो जुडिशरी हमारी सर्वोपरि है, उनका क्या रोल होना चाहिए ह्यूमन राइट के वायलेशन को रोकने के लिए या उससे रिलेटेड कानून बनाने के लिए, इस पे एक अच्छा आपका क्वेश्चन आ सकता है, सारी चीजें हो सकती है। तो इस पे भी ध्यान रखना है, ऐसे रिलेटेड टॉपिक एक बार जरूर देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत है आपके लीगल रीजनिंग सेक्शन में। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। इसके अलावा हम बात करें आपका नया एक सेक्शन जो है लॉजिकल रीजनिंग का, तो इसमें लॉजिक लगाना है तो रीजनिंग ही, लेकिन क्या क्या ध्यान देना है, तो भैया द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बहुत तेजी से एआई चल रहा है, जहां देखो वहां एआई चल रहा है, हर जगह आपको खबर मिलेगी अच्छी बुरी हर प्रकार की एआई से रिलेटेड। तो भैया ये जो है इसकी अच्छाइयां बुराइयां, इससे रिलेटेड आपको क्या करना है, टॉपिक कवर कर लेना है, क्योंकि यहां पे आपके टेस्ट में रीजनिंग स्किल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसको लेके। दूसरा हमारे पास है द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन लोकल बिजनेस। अभी भैया वापस से हम कोरोना से पहले वाले क्षेत्र में आ रहे हैं, और हमें यहाँ पे वोकल फॉर लोकल वाला कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हमारी इंडियन इकोनॉमी को नीचे रूरल क्षेत्र से बढ़ाना है, क्योंकि हम अर्बन क्षेत्र पे तो बढ़िया काम कर रहे हैं, अब हमें रूरल इकोनॉमी बढ़ाना है। तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है, और आपके लॉजिकल एनालिसिस को यहाँ इसके बेसिस पे देखा जा सकता है। तो इससे रिलेटेड टॉपिक जरूर कवर कर लीजिएगा, ताकि यहाँ भी आप एनहेंस कर पाए अपने मार्क्स को। कोई दिक्कत हो तो जरूर कमेंट करिए, ताकि उसको रिजॉल्व जल्दी से जल्दी किया जा सके। अब आता है हमारा जनरल नॉलेज का सेक्शन, जहां सबको है परेशानी। जी हाँ, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, करेंट सेक्शन अफेयर्स, करेंट अफेयर्स वाला है ना। तो इसके लिए देखो द रिसेंट डेवलपमेंट द इंडियन स्पेस प्रोग्राम। अभी यार बहुत सारे स्पेस प्रोग्राम में हमारे डेवलपमेंट देखे गए हैं। अभी अभी स्पेस एक्स के साथ हमने क्या किया हुआ था, हाँ, स्पेस एक्स ने हमारा एक सैटेलाइट लॉन्च किया है, जो कि हमारे, हाँ, किससे रिलेटेड है,
कम्युनिकेशन से रिलेटेड। तो हमें स्पीड और सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिलेंगी इंटरनेट की और बाकी चीज़ों की, तो वो हो गया। और आसपास हमने कुछ अभी और रिसेंट डेवलपमेंट करे हैं स्पेस के फील्ड में, तो इन चीज़ों पे ध्यान रखना है, ये न्यूज़ में है और इस कारण से यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे कोविड-19 के जो पैंडमिक हमारा हुआ था उसके क्या इम्पैक्ट अभी भी चल रहा है, क्योंकि अभी कुछ कुछ और ऐसे पैंडमिक्स की खबर आ रही है। अभी पैंडमिक्स तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ इससे रिलेटेड फ्लूज वगैरह दूसरी कंट्रीज़ में फैल रहे हैं और पोस्ट कोविड इफेक्ट जो है वो बॉडीज़ में नज़र आ रहे हैं लोगों की। तो इनसे रिलेटेड खबरें आज भी मार्केट में चल रही हैं, न्यूज़ में चल रही हैं, सारी चीज़ें उन पर डिबेट चल रहे हैं। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं जिनको आपको ध्यान रखना होगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चारों सेक्शन की हमने बात कर ली, एक सेक्शन की बात हमने करी नहीं है। वो कौन सा सेक्शन है? वो सेक्शन है आपका एप्टीट्यूड का, है ना। एप्टीट्यूड का जो सेक्शन है आपका, इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको कुछ करना नहीं है, इसमें आपको फॉर्मूलाज दिया है ना, इन पे ध्यान रखना है, चाहे वो अलजेब्रा के हो, ठीक है, चाहे वो जियोमेट्री के हों, है ना, मेंसुरेशन के हों, जो भी है आपके इससे रिलेटेड आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, रिवाइज कर लेना है एक बार, ताकि दिमाग में रहे, वहीं से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और कैलकुलेशन मिस्टेक्स पे ध्यान देना है, ठीक है। कैलकुलेशन आपको नहीं करना है खराब, गलत नहीं करना है, ताकि आपके आंसर्स गलत हो जाएं। तो इतनी चीज़ें आपने ध्यान रख ली तो मैं कह रहा हूँ कि आपके मार्क्स ज़रूर इंप्रूव होंगे क्लेट में और एक अच्छा टारगेटेड इंस्टीट्यूशन आपको मिल पाएगा। बाकी कुछ डाउट बचते हैं तो ज़रूर कमेंट करिए, दोस्तों में शेयर करना है और चैनल सब्सक्राइब करना ही बोलना है। सो ऐसी जानकारी के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share, and subscribe.